चुनावी सभा में फिर लोगों को गुमराह करने का काम कि 1932 खतियान लागू हो के रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जानता है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित नहीं हो सकती। चुनौती है मुख्यमंत्री को इस मंच से कि आपने 4 साल में एक भी नियुक्ति का विज्ञापन निकाला है। आम चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, ये 1932 का टेप रिकॉर्ड बजाना शुरू कर देती है। आपको याद दिलाऊं, हेमंत सोरेन जी को भी याद दिला रहा हूं, आपने 2019 के विधानसभा चुनाव में भी टेप बजाए थे कि हमारी सरकार बनाइए, अबुआ राज बनाइए, आंदोलनकारी का राज बनाइए, 3 महीने के अंदर 1932 का खतियान लागू कर देंगे। लेकिन आज 4 साल होने जा रहे हैं। चुनावी सभा में फिर लोगों को गुमराह करने का काम कि 1932 खतियान लागू हो के रहेगा, दोबारा 1924 में फिर सरकार बनाइए तब हम लागू करेंगे। सुने है ना वादा नारा भाषण उनका? तो अभी आपको सरकार बनाई है, जनता ने आपको 1932 के खतियान पर आधार बनाई थी, तो अभी आप क्यों नहीं 1932 का खतियान? क्योंकि मुख्यमंत्री जानता है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित नहीं हो सकती। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, 23 मार्च विधानसभा के अंदर जिस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है, 23 मार्च 2022 ऑन रिकॉर्ड है विधानसभा के प्रोसीडिंग में, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर ये बात कही कि खतिया 1932 के खतियान के अंतर्गत स्थानीय नीति परिभाषित नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री ये बात जानते हुए भी फिर जनता को गुमराह करने का काम मुख्यमंत्री ये बात कर रहे हैं। देश का एकमात्र झूठा मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? एकमात्र झूठा मुख्यमंत्री कौन है? इनको झूठ बोलने में लज्जा भी नहीं आती है और इनको झिझक भी नहीं होती है। एक भी नौकरी चुनौती है मुख्यमंत्री को इस मंच से कि आपने 4 साल में एक भी नियुक्ति का विज्ञापन निकाला है। ये झारखंड की जनता आपसे पूछना चाहती है। जो 3 नियुक्ति भी आपने दी, जो ढिंढोरा पीट रहे पेपर में बड़ा बड़ा विज्ञापन होर्डिंग लगा के चुनावी भाषण में दे रहे हैं कि 10,000 हमने नियुक्ति दी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो नियुक्ति भी 2017 में हमारी सरकार ने ही निकाली थी। पंचायत सचिव, लिपिक और 6ठी जेपीसी का, और ये सरकार नियुक्ति नहीं देना चाहती थी। 6ठी जेपीसी का भी आपको याद होगा, इन्होंने विधानसभा चलने नहीं दिया था कि 6ठी जेपीसी का नियुक्ति में धांधली हुई है और विधानसभा नहीं चलकर नियुक्ति नहीं देने का उन्होंने जनता को बरगलाने का काम किया। पंचायत सचिव भी 2017 में हमने वैकेंसी निकाली, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, नियुक्ति पर देना था, चुनाव घोषणा हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत सचिव हो, चाहे टीचर की बहाली में, चाहे 6ठी जेपीसी का, जिन्होंने ये रोका था और वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगा रद्द करेंगे, लेकिन ये सरकार उसी 3 पर इन्होंने नियुक्ति देने का काम 3 साल तक लटकाए रखा। जब सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में सरकार को फटकार लगा, तो इन्होंने पंचायत सचिव और लिपिक और 6ठी जेपीसी जिसको रद्द करने का वादा किया था, हमारी सरकार के द्वारा जो संविधान सम्मत, नियम सम्मत नियुक्ति थी, उसको नियुक्ति देने का काम ये की। आज डुमरी की जनता, नौजवान नौयुवतियां पूछना चाहती है कि 4 साल हो गया,
एक भी आपने विज्ञापन निकाला, क्योंकि हर मां बाप अपना पेट काट के अपने बेटा बेटी को पढ़ाता है कि हमारा बेटा को कहीं नौकरी मिलेगा, कहीं रोजगार मिलेगा, अलग राज्य हुआ। लेकिन ये सरकार उस नौजवान को भी धोखा देने का काम और